इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा जो चौथा चैप्टर है, बायोजियोग्राफी। तो चलिए बायोजियोग्राफी चालू चालू करते हैं। उसका जो पहला टॉपिक है उसे समझते हैं। तो ये जो बायोजियोग्राफी है इसमें सॉइल जो है सबसे पहला टॉपिक है कि सॉइल क्या होता है। ठीक, तो सॉइल जो होता है वो है लूज सरफेस मटेरियल जो कि कवर करता है मोस्ट ऑफ द लैंड को। ठीक है, तो वो होता है आपका सॉइल। और ये जो सॉइल होता है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का होता है। जो सॉइल होता है ना उसमें चार तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला होता है आपका इनऑर्गेनिक मैटर मटेरियल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, तीसरा होता है आपका एयर और चौथा होता है वाटर। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉइल जो होता है वो टेक्सचर के जरिए पहचाना जाता है। तो ये जो टेक्सचर होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो सॉइल है उसमें मिनरल पार्टिकल्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे टेक्सचर रेंज किस किस तरह का टेक्सचर वाला सॉइल होता है। तो जैसे क्ले सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, सिल्ट सॉइल होता है, लूमी सॉइल होता है। ठीक है, तो जो क्ले सॉइल होता है ना वो एकदम फाइन रहता है, चिकना होता है। ठीक है, सैंडी सॉइल जो होता है थोड़ा कोर्स मटेरियल का होता है, मतलब थोड़ा दानादार। फिर सिल्टी सॉइल होता है जो कि इन दोनों के बीच का होता है। ठीक, दूसरा है सॉइल एयर। सॉइल एयर का मतलब यह है कि वो जो सॉइल है उसमें कितना एयर कंटेंट है, मतलब उस मिट्टी के अंदर में एयर कितना है। ठीक है, जो एयर सॉइल में जब रहता है ना तो वो एक तरह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो एयर जो है वो कितना है उस सॉइल में। अगर जैसे मान के चलिए कि मिट्टी में सॉइल्स एयर जो है ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आसानी से क्या बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल को आसानी से नाइट्रोजन में चेंज करेगा। और नाइट्रोजन हेल्पफुल है किसके लिए, प्लांट के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। और इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो ना जब ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या कर देता है, सॉइल को स्टेराइल कर देता है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन भी सही नहीं है। ठीक, कम होना चाहिए, एक एक लिमिट में होना चाहिए। अब स्टेराइल का मतलब होता है कि जमीन को बंजर कर देता है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो भी सही नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक लिमिट में होना चाहिए। फिर आता है आपका वाटर, सॉइल वाटर। ये क्या है कि जो सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है वो चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो जो वाटर है वो डाउनवर्ड मूव करता है पर्कुलेशन के जरिए। ठीक है, मतलब पर्कुलेशन प्रोसेस से। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे, टेक्सचर पे, कि भाई ये जो सॉइल है इसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, कि पानी जब इसमें गिरा तो ये जो सॉइल का टेक्सचर कैसा है कि जिससे ये पानी जो है अंदर की ओर पर्कुलेट हो। ठीक है, देखा गया है कि जो हाई लेटीट्यूड रीजन होता है, ठीक है, ये लो लेटीट्यूड हो गया, ये हाई लेटीट्यूड। ठीक है, तो जो हाई लेटीट्यूड रीजन होता है वहां पे एवोपोरेशन रेट जो होता है लो होता है। लो होने की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है डाउनवर्ड की ओर मूव होता है। ठीक, अब इससे क्या होता है कि जो सॉल्युबल मिनरल्स है सॉइल में वो क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव करता है। और इस तरह के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, लीचिंग, या फिर क्या कहेंगे, एलुविएशन, है ना। इसको याद रखिएगा। मतलब अगर जैसे पानी ज़्यादा है और पानी डाउनवर्ड की ओर मूव कर रहा है तो जो भी मिनरल्स है वो भी कहीं ना कहीं नीचे की ओर चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, जो क्या बोलते हैं आपका सॉल्युबल मिनरल्स पानी के साथ में नीचे की ओर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, लीचिंग या एलुविएशन। ठीक है, ELUVIATION, एलुविएशन, है ना। ये लीचिंग, LEACHING, ये आगे मैं और पढ़ाऊंगा आपको कि ये लीचिंग क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। आप जानते हैं सॉइल कलर। सॉइल कलर कैसे पता होता है, मतलब सॉइल में कलर कैसे आता है, तो वो डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर उस मिट्टी में आयरन का अमाउंट कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है सॉइल का कलर कि वहाँ पे जो सॉइल का जो ड्रेनेज है वो कैसा है।
या फिर वो जो सॉइल है वो एरिएटेड है कि नहीं, मतलब हवादार है कि नहीं, उसमें ऑक्सीजन बाहर अंदर बाहर जा पा रहा है कि नहीं, एयर अंदर बाहर जा पा रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज भी डिपेंड करता है सॉइल के कलर को। ठीक है, तो ये जो चीज है सॉइल कलर कैसे होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल कलर कैसे होता है। जैसे रेडिश कलर हो रहा है या येलो कलर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब जानते हैं जेनेसिस ऑफ सॉइल, मतलब ये कि जो सॉइल है वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तो जो सॉइल जब बनता है तो वो 4 स्टेज से होते हुए गुजरता है। ठीक है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो 4 स्टेज से होके गुजरता है। ठीक है, पहला स्टेज ये है पुल्वराइजिंग स्टेज, फिर दूसरा है आपका ऑर्गेनिक मैटर ग्रो करता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है आपका हॉरिजन फॉर्म होता है, और फोर्थ में होता है आपका थिक वेजिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पुल्वराइजिंग जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ये जैसे पत्थर है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, ये जो रॉक है, ये समझ लीजिए रॉक है पूरा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल। अब ये किस वजह से ये ब्रेक हो रहा है, दरार जो आ रहा है, इसके पीछे जो दरार आने के कारण है वो है विंड का फोर्स लग रहा है। ठीक है, या रेन, पानी गिर रहा है उसका फोर्स लग रहा है, वाटर जो बह रहा है उसका फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, या फ्रीजिंग एक्टिविटी हो रहा है। तो ये जो सारे फोर्सेस है वो क्या कर देता है कि जो रॉक है उसको एक तरह से तोड़ देता है। ठीक है, उसको एक तरह से ब्रेक कर देता है। तो ये स्टेज कहलाता है आपका पुल्वराइजिंग स्टेज। ठीक, फिर दूसरा स्टेज क्या होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर इसमें ग्रो करता है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो स्टेज है ना, ये एक तरह से सॉइल फॉर्मेशन का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाइफ यहाँ पे ऐड होता है, कैसे, लिचेंस ऐड होता है, LICHENS, लिचेंस। ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो इसमें ग्रो करने लगता है। ठीक है, लिचेंस, लिचेंस क्या है, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है एल्गी और फंगाई के बीच, फंगस के बीच। ठीक है, तो मतलब ये एक जीव है जो कि रिश्ता बना के रखा है किसके साथ में, एल्गी और फंगाई के से, फंगस के साथ। ठीक है, FUNGS, फंगस के साथ में। ठीक है, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता है कि भाई ये इसका मदद करेगा, ये इसका मदद करेगा, ये इसका मदद करेगा, ये इसका मदद करेगा, इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिश्ता बना के एक दूसरे को आगे बढ़ाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे एल्गी है, एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है कि नाइट्रोजन गैस लेता है, मतलब आपका एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और उसको सॉइल में डाल देता है, जो कि यूज होता है प्लांट के। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सनलाइट कैप्चर करता है, और उससे वो प्रोड्यूस करता है क्या, शुगर और ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये इन दोनों का यूज कौन करेंगे, ये लीचेंस और फंगस। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो फंगाई है ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक तरह से जगह देता है एल्गी को रहने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये मिनरल्स और क्या बोलते हैं वाटर भी देता है एल्गी को। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। ठीक, तो ये हो गया लीचेंस का ग्रो होना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सब क्या ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रो कर रहा है एक तरह से, है ना। अब क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये और फर्दर ब्रेक होता जाएगा, है ना। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, हॉरिजन फॉर्म होना। हॉरिजन को फॉर्म मतलब ये होता है कि एक तरह से लेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये जैसे मान के चलिए ये जो हिस्सा है ना यहाँ से, ये एक ये एक लेयर हो गया है ना, इस ये जो हिस्सा है, और ये एक तरह से मिट्टी बनना चालू हो गया। ठीक है, तो ये एक हॉरिजन हो गया। ठीक है, तो ये जैसे मान के चलिए ये ए हॉरिजन है ना। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अब एक तरह से पौधा उगना चालू हुआ। ठीक है, हॉरिजन जैसे ही फॉर्म हो गया तो आपका ये पौधा उगना चालू हो गया। ठीक, क्योंकि लूज मिट्टी हो गया, क्योंकि लिचेंस और एल्गी फंगस यहाँ पे ग्रो होने लगे ना, तो एक तरह से और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर खाद जैसा बनने लगा, जो कि प्लांट को सपोर्ट करने लगा। ठीक है, तो यही सब चीज क्या है, एक तरह से हॉरिजन फॉर्म किया। ठीक है, मिट्टी फॉर्म कर दिया एक बारीक सा। ठीक, अब चौथा स्टेज क्या होता है, ये और ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, और कई सारा हॉरिजन फॉर्म होता है। ठीक है, ये जैसे एकदम ऊपर में एकदम उपजाऊ मिट्टी होगा, उसके नीचे थोड़ा कम उपजाऊ वाला मिट्टी रहेगा लेकिन वो भी बारीक रहेगा, उसके बाद आपका और थोड़ा सा मोटा पत्थर पत्थर सा रहेगा, फिर नीचे बेड रॉक रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्थ जो स्टेज है, ये एक तरह से कंप्लीटली सॉइल डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस फोर्थ स्टेज में, जो कि पूरी तरह से सपोर्ट करता है किसको, सपोर्ट करता है थिक वेजिटेशन को। मतलब अब बड़ा बड़ा पेड़, घना पेड़ भी अब इसमें आसानी से लग सकता है ना।
तो ये थिक वेजिटेशन को सपोर्ट करने लग जाता है। तो ये हो गया आपका क्या क्या बोलता है, हाँ, जेनेसिस ऑफ सॉइल। ठीक,